सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी किया था। तो हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं कि हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। तो या ये मतलब इनमें एल्डिहाइड का ग्रुप होता है या कीटोन का ग्रुप होता है। तो आज हम उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम हमारे पास है सैकराइड्स, ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सैक्रोन मीनिंग शुगर। तो ये ग्रीक वर्ड सैकराइड से ड्राइव किया गया है। ये मतलब इसे दूसरा नाम इसका सैकराइड है, और ये ग्रीक वर्ड सैक्रोन से जिसका मतलब डराइव किया गया है, और जिसका मैनी है मतलब जिसका मतलब है शुगर। तो एंड आर क्लासिफाइड टू 3 ग्रुप्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो मेन ग्रुप्स हैं वो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। तो 3 ग्रुप्स को हम देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज मोनोसैकराइड्स, सेकंड वन इज ओलिगोसैकराइड एंड द थर्ड वन इज पॉलीसैकराइड। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि हमारे पास ये तीनों के हैं। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं मोनोसैकराइड्स, यानी कि व्हाट आर मोनोसैकराइड्स, इनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और ये क्या क्या हमें पास रिजल्ट देते हैं। तो है दीज आर सिंपल शुगर्स। तो सबसे इनकी ये है कि ये सिंपलेस्ट शुगर है। इनके कार्बोहाइड्रेट्स में जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं दीज आर कॉल्ड मोनोसैकराइड। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दी हुई हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या करेक्टरिस्टिक रखते हैं। तो फर्स्ट वन है स्वीट इन टेस्ट, मतलब इनका जायके में जो मीठे होते हैं, और इजीली सोलबल इन वाटर। तो ये वाटर में हमारे पास इजीली सोलबल होते हैं एंड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स। और इनको सिंपल शुगर्स में यानी कि इनके सिंपल सब यूनिट्स में भी हाइड्रोलाइज्ड किया जा सकता है। हाइड्रोलाइजेशन हमारे पास ये जो होती है कि वाटर की प्रेजेंस में अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे पास होती है प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हाइड्रोलाइज होना। तो केमिकली दे आर इधर पॉली। तो जैसा कि हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटोन हो सकते हैं। मतलब इनमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये एल्डिहाइड होंगे या हमारे पास कीटोन्स होंगे। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन भी उसने यहाँ पे बताए हुए, तो हम उनको भी देखते हैं नेक्स्ट। तो ऑल कार्बन एटम्स इन मोनोसैकराइड एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमारे पास जितने भी कार्बन होते हैं मोनोसैकराइड में, उन सब के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एक्सेप्ट वन। तो उनको हम भी देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है और ये किन किन के पास होता है। सिर्फ एक के पास नहीं होता, बाकी सबके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। द रिमेनिंग कार्बन एटम इज ईदर अ पार्ट ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन। तो जो बाकी जो रिमेनिंग कार्बन है उसके साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा या तो हमारे पास कीटोन ग्रुप लगा होगा। तो द एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या कीटोन हो सकता है। द शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डो शुगर। और जो ऐसे शुगर जिनके साथ हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है उन्हें हम कहते हैं एल्डो शुगर, एंड जिनके साथ हमारे पास कीटोन का ग्रुप लगा होता है उन्हें हम कहते हैं कीटो शुगर। तो दीज आर इंडिकेटेड इन द केस ऑफ टू ट्रायोजी। तो इनको मतलब इनके दो तरह के स्केच हैं। फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड स्केच एंड सेकंड वन इज कीटोन। तो एल्डिहाइड फॉर्म क्या है? एल्डिहाइड फॉर्म ये है कि हमारे पास फर्स्ट कार्बन पे और एंड वाले कार्बन पे, तो उनमें सभी के साथ हमारे पास CHO और OH अटैच होगा। लेकिन हमारे पास जो कीटोन फॉर्म है, कीटोन फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि हमारे पास जो एक कार्बन होगा वो डबल बॉन्डेड होगा, और फर्स्ट वाले के साथ भी OH लगा होगा और सेकंड वाले के साथ भी मतलब एंड वाले के साथ भी OH लगा होगा। तो स्ट्रक्चर ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरल्डिहाइड का है। मतलब ये अक्सर पेपर में स्ट्रक्चर वो पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। तो आप ये ड्रा कर सकते हैं। इसका केमिकल फार्मूला क्या है कि इसमें 3 कार्बन हो सकते हैं, C3H6O3, यानी कि 3 कार्बन है, 6 हमारे पास हाइड्रोजन है। तो द एल्डिहाइड फॉर्म इज ग्लिसरल्डिहाइड वेयर कीटोस फॉर्म इज डाईहाइड्रो। तो जो इसकी एल्डिहाइड फॉर्म है उसको हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, और जो इसकी कीटोन फॉर्म है उसको हम कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी
एसीटोन, क्योंकि हमारे पास ये जो कीटोन है तो इसमें एसीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो ये मोस्टली वो अक्सर पेपर्स में ये वाली फॉर्म देकर उसका एज MCQ इसका नेम पूछ लेता है कि ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या नेम है, और या ये वाली फॉर्म वो देकर इसका भी नेम पूछ लेता है कि व्हाट इज़ इट। तो आपको इसके नेम का भी आइडिया होनी चाहिए कि ये हमारे पास है ग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एंड इफ़ देयर इज़ कीटोन ग्रुप देन दिस विल बी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो वो कह रहा है कि इन नेचर मोनोसेक्राइड, कहता है कि नेचर में हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनमें 3 से लेकर 7 तक कार्बन एटम पाए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो वेरी करता है 3 to 7 तक। यानी कि जो मिनिमम होगा वो 3 वाला होगा, जैसा कि अभी हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड देखा है, और जो मैक्सिमम होगा उसमें 7 कार्बन एटम्स होंगे। तो मोनोसेक्राइड में हमारे पास 3 to 7 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रायोसिस। जो 3 वाला होता है उसे कहते हैं ट्रायोसिस। 4 वाले को, जिसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं, उसे कहते हैं टेट्रोसिस। 5 वाले को पेंटोसिस, 6 वाले को हेक्सोसिस, एंड 7 वाले को हेप्टोसिस। तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो ये है कि CH2ON। तो यहाँ पे हमारे पास इनका जनरल फार्मूला है CH2ON। तो इसमें जो हमारे पास N है ये होल नंबर है, ये वेरी करता है 3 to 7 तक, क्योंकि हमारे पास जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे तो उनमें हमने देखा था ये वाला जो N है ये होल नंबर हो सकते हैं, और ये डिफरेंट था, मतलब वेरी करता था बहुत ज़्यादा, इनके अनलिमिटेड हो सकता था। लेकिन क्योंकि हम मोनोसेक्राइड्स पढ़ रहे हैं तो इनकी रेंज ही 3 to 7 है, तो ये 3 to 7 है, मतलब 3 to 7 तक ये हमारे पास वेरी करेंगे। तो देन है 2 ट्रायोसिस मेंशन्ड अबव। तो ये हमारे पास अबव जो 2 ट्रायोसिस मेंशन किए गए थे, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट, यानी कि रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस 2 तरह के हमारे पास प्रोसेस होते हैं। तो ये उन दोनों प्रोसेसेस में एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो अब वो कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन क्या है। तो ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन ये है कि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल से इनकी ATP बनाई जाती है, और रिस्पायरेशन उसको यूज़ ग्लूकोज को कन्वर्ट करना आगे। तो ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन था। तो ये 2 प्रोसेस थे। तो देन वो कह रहा है टेट्रोसिस आर रेयर इन नेचर। तो वो कह रहा है जो टेट्रोसिस हैं, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 4 कार्बन एटम पाए जाते हैं वो रेयर इन नेचर हैं, और सिर्फ सम बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस, जो पेंटोसिस और हेक्सोसिस हैं इनमें 5 और 6 कार्बन एटम पाए जाते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोसिस ग्लूकोज। तो सबसे, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, यानी कि हमारी बॉडी की जो ATP चाहिए वो सारा इस ग्लूकोज से मिल रही होती है। तो ये हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है। तो वो ये कह रहा है कि जो कॉमन है, तो इन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है हेक्सोसिस है, इनमें ग्लूकोज आ जाता है। तो क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, इट इज़ एन एल्डो शुगर। तो ग्लूकोज हमारे पास क्या है, ये एक एल्डो शुगर है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड ग्लूकोज। तो राइबोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें जान दिया गया है, तो हम उसको 1 by 1 देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है। तो ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर है हमारे पास राइबोज का। राइबोज हमारे पास क्या है, राइबोज हमारे पास एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर होने का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि इसमें 5 कार्बन एटम्स पाए जाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास क्या है कि एल्डिहाइड का ग्रुप पाया जाता है। क्योंकि अगर इसमें कीटोन का ग्रुप होता तो उसमें क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O होता है। कीटोन के ग्रुप का ये मतलब आप उसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें C डबल बॉन्ड O होता है, तो इसमें ये नहीं है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। देन हम देखते हैं कि हमारे पास है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है, यानी कि ऐसी शुगर है जिसमें हमारे पास 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं 1 by 1। हमारे पास ये क्या है, 1 2 3 4 5 और 6।